गुड मॉर्निंग, नमस्कार। घातांक घातांक को इंग्लिश में एक्सपोनेंट कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर्स, संख्याओं के मानक रूप प्राप्त करना है। ये जो प्रश्न हम बता रहे हैं आपको, ये अक्षर 9वीं से लिया गया है। क्लास 9वीं छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से यहाँ से आप पढ़ रहे हैं। आप कहाँ से पढ़ रहे हैं ज़रूर बताइएगा, लिखिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझको खुशी होगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए, एक प्रश्न दिया हुआ है, 215 के बाद ये बहुत सारे शून्य लगे हुए हैं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। आप इकाई दही पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं भाई, पढ़ने में दिक्कत नहीं, पढ़ सकते हैं आप, लेकिन उस समय मैं नहीं लूँगा बताते हुए। मानक रूप बताना है, स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप। ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ये बता दूं मैं। इस संख्या को 10 के घात के रूप में लिखना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये 10 के घात के रूप में बनाना है। 10 के घात के रूप में कैसे बनाएंगे? अब देखिए, इसको क्या करेंगे, इस संख्या को पहले लिख देता हूं मैं। 215 कितने शून्य हैं इसको गिन लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये जीरो को थोड़ा संख्याओं को थोड़ा दूर दूर में लिखिए, नहीं तो अगर गिनने में दिक्कत जाती है, कठिनाई खड़ी करती है, ये तो सब दूर दूर लिखिए, ध्यान रखिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, मेरी बातों को समझते जाइए आप। सबसे पहले इसकी पहली संख्या लीजिए बाएं से। तो पहली संख्या कौन सी है? 2। ठीक हो गया, 2। दूसरा काम क्या करेंगे, दशमलव लगा दीजिए, ये दशमलव लगा दीजिए। तीसरा काम क्या करेंगे, जो संख्याएं दी गई है उनको लिख दीजिए। 15 दिया गया है, इधर को छोड़ दीजिए, ये संख्या है, ये 15 लिखिए, 15। तीसरा काम क्या करेंगे, गुणा चिन्ह लगा दीजिए। अब क्या काम करेंगे, 10 का घात बनाएंगे। 10 का घात, 10 लिख दिया। अब कितने घात आएंगे ये गिन के देखिए। उसके लिए क्या करेंगे, 10 से घात बनाने के लिए 2 के आगे जितनी संख्याएं हैं उतने घात बनेंगे। केवल पहली संख्या, कोई भी सवाल नहीं, पहली संख्या लीजिए। उसके बाद जितनी संख्याएं बनते हैं ना उतने घात बनते हैं। तो गिन देता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये बनेंगे 10 से घात 12। ये हुआ इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप। सवाल छोटा सा तो है, एक लाइन का सवाल है, लेकिन पूरी बातें समझना पड़ता है, ये तब लिख पाएंगे। 1-2 नंबर का सवाल आता है, ज़्यादा नहीं आता, 2 नंबर का, लेकिन 2 नंबर का भी समय लगता है बनाने के लिए। विधि का ज्ञान होना आवश्यक है। मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ आपको, आपके शिक्षक आपको अपने तरीके से बताएंगे, लेकिन ये मेरे तौर तरीके हैं। दूसरा सवाल लिया है मैंने, इसे ही मानक रूप बताना है। तो ये प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न को मैं लिख देता हूं यथावत। कोई शून्य छूट मत जाए, गिन लीजिए कितने शून्य हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये शून्य को लिखते समय ध्यान रखिए, थोड़ा दूर दूर में लिखिए अंकों को, नहीं तो पढ़ने में दिक्कत होती है ये। अब मानक रूप कैसे निकालेंगे,
मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब 10 का घात बनाना है, 10 का घात। इसके लिए फिर वही विधि अपना रहा हूँ मैं, ये बार बार बता रहा हूँ, आप चाहें तो लिख सकते हैं। मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ, मेरी बोलने की गति उतनी ज़्यादा नहीं है, गति बढ़ा भी सकता हूँ लेकिन वो काम नहीं करता मैं। अब देखिए, इसे पहली संख्या लीजिए 4। दूसरा काम क्या करिए, दशमलव लगा दीजिए। तीसरा काम क्या करेंगे, जो संख्याएं दी गई हैं उनको लिख दीजिए। चौथा काम क्या करेंगे, गुणा चिन्ह लगा दीजिए। अब पांचवा काम क्या है, 10 का घात बनाएंगे। दस का घात, यहां पर घात आएगा, कितने घात, तो ये हमको नहीं मालूम। उसके लिए क्या करेंगे, 4 के आगे जितनी संख्याएं हैं उतने घात बनेंगे। मतलब पहली संख्या के बाद में जितनी संख्याएं आ रही हैं उतने घात बनेंगे। अब गिन के देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 का घात 10। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। ये उत्तर है। उत्तर एक ही लाइन में तो आया, लेकिन बताने में समय तो लग रहा है भाई। ये उत्तर हुआ। तीसरा प्रश्न लेता हूं मैं, आपको आसानी से समझ में आ जाए। 3 प्रश्न पर्याप्त होते हैं, ये थोड़ा सा लंबा सवाल है। मानक रूप। इस प्रश्न को पहले लिख देता हूं मैं, लिख दीजिए। अब देखिए, बहुत सारा सुने सिंघा देगा, इकाई दही गिनेंगे तो बहुत हो जाएगा ये पढ़ते पढ़ते। तो हम केवल जैसे तैसे लिख रहे हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, समय नहीं लेंगे हम। 802, इसको मैंने पूरा पूरा लिख दिया। अब कितने शून्य हैं वो गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये संख्या लिखा गया। अब इसका मानक रूप बनाना है। मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे तो फिर वही विधि अपनाइए, 3 बार बता देना पर्याप्त होता है। पहली संख्या लीजिए 8। दूसरा काम क्या करेंगे, दशमलव लगाइए, दशमलव। तीसरा काम क्या करेंगे, जो संख्याएं दी गई उनको लिखिए, ये 0 और 2 दोनों को एक साथ लिखिए, 0 2। तीसरा काम क्या करेंगे, गुणा चिन्ह लगाइए। चौथा काम क्या करेंगे, 10 का घात बनाएंगे। ये 10 के कितने घात बनेंगे ये हमको पता नहीं है, ये निकालना है। तो क्या करेंगे, 8 के बाद ये जितने संख्या आते हैं वो सब उतने घात बनेंगे। पहले अंक को छोड़कर जितने संख्याएं बढ़ रहे हैं वो सब उतने घात बनेंगे। गिन देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये 10 का घात 15। इतने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। ये इसका आंसर है ये। तो इस तरह से आप स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म से मतलब समझिए आप, 10 का घात कितने घात बनेंगे।
वो जो है ना उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में आते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आप कमेंट्स भी कीजिएगा, लिखिएगा, बताइएगा। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझको खुशी होगी। और जहाँ से पढ़ रहे हैं आप सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा। सब्सक्राइब एक बार करना पड़ता है, बार बार नहीं करना पड़ता। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो कर दीजिए। जिससे सहयोग आप बनाए रखिए। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। अपने जीवन में उन्नति करते रहिए, आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।